हेलो फ्रेंड्स, शांतनु टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि विटामिन का खोज 1900 ठीक है 1911 ईस्वी में, ठीक है, किसके द्वारा? फंक के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? फंक के द्वारा। कब? 1911 ईस्वी में, ठीक है। विटामिन का खोज किया गया, ठीक है। अब आपको इसमें पूछ देगा कि जो पूछता है रासायनिक नाम बहुत सारे विटामिन का, कि B1 का रासायनिक नाम क्या है, B2 का क्या है, तो वही पूछ देगा। एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, तो आइए हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। क्या होता है? रेटिनॉल। अब हम इसमें लिखाएंगे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कुछ वैज्ञानिक नाम, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। विटामिन B1, ठीक है। B1 का हो जाएगा, ठीक है। B1 हो गया, ठीक है। सब रासायनिक नाम है, ठीक है ना, रासायनिक नाम, ठीक है। इसका हो जाएगा थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 का हो जाएगा B2 का हो जाएगा रेबोफ्लोविन, ठीक है। रेबोफ्लोविन क्या हो जाएगा? विटामिन B2 का हो जाएगा रेबोफ्लोविन। विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन। और विटामिन ए का हमने लिखाए थे रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल, ठीक है। अब हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 का हो जाएगा निकोटिनामाइड, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड, ठीक है। उसके बाद 5 में चलेंगे। जो भी आई है, ठीक है। ये सारा भी आई आपका पूछने वाला है, ठीक है। ये सारा आपका पूछने वाला प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। एनटीपीसी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। B5 हो गया, 4 नहीं, ठीक है। पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B5 का पैरिडॉक्सिन। नहीं जी, मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, पैरिडॉक्सिन का नहीं होगा। विटामिन 5 है ना। विटामिन 5 का आपको हो जाएगा विटामिन 5 का है ना। 1 सेकेंड, थोड़ा सो एक सेकेंड। हाँ, देखिएगा, पैंथेइक एसिड, पैंथेइक अम्ल,
या एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। विटामिन B6 का हो जाता है पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन, ठीक है, पैरिडॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद हो जाता है आपको B7 का हो जाता है, ठीक है, बायोटीन, बायोटीन, ठीक है, इसको लिखिएगा। उसके बाद हम आगे लिखाएंगे, ठीक है। B5 का पैंथेइक अम्ल होता है, ठीक है। B6 का होता है पैरिडॉक्सिन, B7 का होता है बायोटीन, और आगे हम लिखाते हैं B9 का, ठीक है। B9 का हो जाता है आपको फोलिक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। B9 का हो गया फोलिक एसिड, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं। विटामिन ए का हो गया रेटिनाल, ठीक है। B1 का हो गया थायमिन, B2 का हो गया रेबोफ्लोविन, ठीक है। B3 का हो गया निकोटिनामाइड, B5 का हो गया पैंथेइक अम्ल, B6 का पैरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड, ठीक है। और B12 का होता है साइनोको, ठीक है, वालामिन, ठीक है। ये होता है 12 का। विटामिन B12 को होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। उसके बाद होता है विटामिन C, ठीक है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन D होता है, ठीक है। D का होता है इसको क्यों लिख दिए, चलिए। D का होता है कैल्सीफेराल, ठीक है। क्या होता है? कैल्सीफेराल, ठीक है, कैल्सीफेराल। और E का हो जाता है, एक सेकेंड, E का हो जाता है आपका टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल। क्या हो जाता है? टोकोफेराल, ठीक है। तो B5 का पैंथेइक अम्ल, ठीक है, E का टोकोफेराल, और एक और होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, K का होता है, K का आपका हो जाता है K का, ठीक है, सीली नहीं, फीली होता है जी, एक मिनट, फीलिक वो नान, ठीक है, यही होता है फिलिक वो नान, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम आपसे अगर पूछ दे तो फिलिक वो नान होता है, ठीक है। ये आपको एकदम VVI है, ठीक है, आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। विटामिन ए का रेटिनाल, B1 का थायमिन, B2 का रेबोफ्लोविन, B3 का निकोटिनामाइड, ठीक है। विटामिन B5 पैंथेइक अम्ल, B6 का पैरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, 9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन, C का स्कॉर्बिक, D का कैल्सीफेराल, E का टोकोफेराल और K का फिलिक वोनान, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। आगे हम कुछ वैज्ञानिक नाम जानेंगे, तो आइए, वो भी VVI है, ठीक है। चलिए
देखिएगा, वैज्ञानिक नाम देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है, ठीक है, पूछ देता है और पूछेगा भी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, एनटीपीसी वगैरह वगैरह, जितना भी कंपटीशन एग्जाम है आपको पूछेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। मानव का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ सकता है, क्या होता है, इसका हो जाता है होमो सेपियंस होता है, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस होता है। अब हम जानेंगे गाय का। गाय का हो जाता है बॉस टॉरेंस। क्या होता है, बॉस टॉरेंस। गाय का आपका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, ऑप्शन में अगर आ गया हो बॉस टॉरेंस, तो आप तो एकदम आसानी से इसको आप मार सकते हैं। क्या होता है, बॉस टॉरेंस, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे है आपका मेढक का रस। मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाता है आपका, ठीक है, राना तिग्रीना, ठीक है, राना तिग्रीना होता है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे गेहूं का। गेहूं का हो जाता है ट्रिटिकम, ठीक है, ट्रिटिकम। क्या होता है, ट्रिटिकम, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे धान का। ये सारा VVI है, ख्याल रहे, ठीक है, ये क्या है, VVI है, ठीक है। धान का होता है ओडिशा स्टिवा, ठीक है, क्या होता है, ओडिशा स्टिवा होता है, ठीक है। धान का होता है ओडिशा स्टिवा, ठीक है, इसको आप लिखिए, आगे हम लिखाएंगे, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाता है होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है, इस सेपियंस लिखा हुआ है, ठीक है, सेपियंस देखिए फिर से लिख देते हैं, सेपियंस, होमो सेपियंस, इस तरह से होता है, ठीक है, होमो सेपियंस। और गाय का होता है बॉस टॉरेंस, मेढक का होता है राना तिग्रीना, गेहूं का होता है ट्रिटिकम, और धान का होता है ओडिशा स्टिवा, ठीक है। तो इसमें हम आगे और आपको लिखाते हैं, ठीक है। तो आइए देखिएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम के बारे में था, आगे इसमें है और भी अभी, जैसे कि हम इसमें और बताएंगे, नीम का होता है, ठीक है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो नीम का होता है अजदी रास्ता, ठीक है, अजदी रास्ता इंडिका, ठीक है। नीम का अगर आपसे कोई पूछ दे वैज्ञानिक नाम, तो आप बताइएगा अजदी रास्ता इंडिका, ठीक है। इमली का पूछ दे आपसे कि इमली का क्या होता है भाई, इमली का, तो इमली का आपका हो जाएगा टामारिंडस, ठीक है, टामारिंडस इंडिका, ठीक है, टामारिंडस इंडिका, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे
ये आलू का पूछ दे सारा VVI, ठीक है, तो होता है सुबेलम टबरसम, ठीक है, सुबेलम टबरसम, सुबेलन होता है, ठीक है, सुबेलन होता है जी, सुबेलन टबरसन, सुबेलन न होता है। एक मिनट, सोलेनम होता है जी, सोलेनम। एक सेकेंड थोड़ा सो, ये सोलेनम टबरसम। और मक्खी का होता है, ठीक है, मक्खी का हो जाता है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मक्खी का हो गया मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। और हो जाता है आपको, इसमें हो गया आपको नीम, हो गया इमली, आलू, मक्खी, ठीक है। और इसमें आप ले लीजिए बाघ का, ठीक है, बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। आम का होता है महगी फेरा, आम का होता है महगी फेरा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम होता है महगी फेरा आम का, ठीक है, आम का होता है महगी फेरा। और इसमें होता है एक, ठीक है, गुलाब का होता है, ठीक है, उसका होता है HELI HELITSUN, हेलियंथम एंसेस होता है, एंसेस होता है, ठीक है, हेलियंथम, ठीक है, हेलियंथम एंसेस होता है, ठीक है, गुलाब का। और एक होता है, गुलाब हो गया, आम हो गया, ठीक है आपका, ठीक है। आगे होगा इसमें आपको आगे आपको हो जाएगा इसमें सरसों का हो जाएगा एक, ठीक है, एक सरसों का हो जाएगा, सरसों को हो जाएगा आपका ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, ठीक है, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, ठीक है, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, ठीक है। तो देखिएगा, नीम का हो गया अस्दिरास्ता इंडिका, इमली का हो गया टामारिंडस इंडिका, आलू का हो गया सोलेनम टम्बरसम, ठीक है, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, आम का महगी फेरा, गुलाब का हेलियंथम एंसेस, ठीक है, सरसों का ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, ठीक है, कम्प्रेस्टिस। तो ये आपका एकदम VVI था, ये सारा आपका VVI था, ठीक है, ये आपका सारा VVI था, ये भी, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अभी चल रहा है एग्जाम NTPC का, ठीक है, NTPC का, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में फिर से हम एक अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने, और अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे, और भी अच्छे, ठीक है, टॉपिक लेकर आएंगे जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं भी, ठीक है। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शांतनु टीचिंग सेंटर को, ठीक है, और लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो चलते हैं, चलिए बाय। हेलो फ्रेंड्स,